चुंबकत्व, है ना। तो हमें देखना है चुंबक के गुण। मैंने चुंबक के गुण देखो आज क्या है। तो चुंबक क्या करता है, या तो करेगा आकर्षित, ठीक है। चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है। किसको करता है, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। या फिर आकर्षित नहीं करेगा, नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे लकड़ी। बताओ, लकड़ी आकर्षित होती है, कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय। और चुंबकीय पदार्थ जैसे कि तुम्हारा, ठीक है। तो लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबक की ओर आकर्षित होता है। और लकड़ी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। समझ में आ रही बात। दूसरा तुम देखो चुंबक का। चुंबक, यदि हम चुंबक लें तो चुंबक के सिरों पर, मान लो कोई हमने चुंबक ले लिया, एक नॉर्थ और एक साउथ, दो पोल होते हैं ना। चुंबक में हमेशा कितने पोल होते हैं, पोल, यानी कि ध्रुव। ध्रुव कितने होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, यानी कि एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिण, ठीक है भाई। तो दो ध्रुव हमेशा चुंबक में होते हैं, एक होता है दक्षिणी और एक होता है उत्तरी, है ना, ठीक है। समझ में आई बात। और चुंबक में कितने ध्रुव, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, ठीक है। तो चुंबक के जो ध्रुव हैं, इस पर चुंबकत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा। चुंबकत्व कहाँ होगा सबसे ज्यादा, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है ना। और मध्य में क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ मिलेगा, चुंबक में, ध्रुवों पर। और सबसे कम कहाँ मिलेगा, समझ में आ गई बात। आगे देखो, इधर लो, देखो। अगर चुंबक के, मालूम है तो बताया था कि चुंबक के जो होते हैं दो पोल होते हैं, एक होता है उत्तरी और एक होता है नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो जब हम समान ध्रुवों को, ये मान लो मैंने दो चुंबक ले लिए, है ना। यदि हम नॉर्थ और नॉर्थ, यानी कि उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को हम एक दूसरे का समीप लाएं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमारी समान ध्रुव क्या करेंगे, अगर ध्रुव समान है, क्या है, समान है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएंगे। समान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे ना, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो, चाहे हो साउथ, ठीक है। चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे हो साउथ पोल, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे ना। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, यदि ध्रुव है क्या, यदि ध्रुव है असमान, यानी कि एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक दूसरे को, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। और एक गुण और देखो, चुंबक में सदैव दो ध्रुव विद्यमान रहेंगे, चाहे चुंबक को आप कितना भी छोटा कर दो, उसको कितना भी तोड़ लो, हमेशा उसमें दो ध्रुव बने रहते हैं, हमेशा उसमें एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव बना रहेगा, चाहे कितना भी छोटा कर लो। और आज हम इस पूरे सारे गुणों को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल में आज हम सारे गुण तुम्हें दिखाएंगे कि चुंबक में सारे गुण होते हैं या नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के माध्यम से शुरू करेंगे, सब देखेंगे जब ध्यान से। स्टार्ट करें, चलो।
देखो आज हमारे पास ये दो चुंबक है ना, और एक तुम्हारी है, इसको देख लो यू आकार की है, इसको नाल चुंबक कहते हैं ना, और इसमें दो ध्रुव है ना, इसमें भी है ना, एक साउथ और एक नॉर्थ है ना, और इसमें भी क्या है, एक साउथ है एक नॉर्थ, यानी प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? इसको हम कितना भी तोड़ दें, चाहे कितना भी छोटा कर लें, इसमें हमेशा दो पोल बने रहेंगे। इसको मैं कितना भी तोड़ लूं, चाहे कितना भी छोटा कण कर लूं, हमेशा कितने पोल रहेंगे इसमें? एक साउथ रहेगा और एक, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और एक, ठीक है। तो आज हम इसके गुणों को पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण देखते हैं कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, मेरे पास नहीं आना, है ना। और जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर समान ध्रुव है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने समान ध्रुव लिए हैं, तो यदि हम इनको एक दूसरे के पास लाएं तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। देखते हैं करते नहीं। तो यदि हम इनको पास लेकर आएंगे तो ये देख रहे हो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, है ना। यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? देखो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर मैं इस चुंबक का समान ध्रुव इसके पास लाऊंगा तो ये पास नहीं आएगा, इसको दूर भगाएगा। क्या देख रहे हो? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अब दूसरा देख लेते हैं। तो हमने नॉर्थ का देख लिया ना। अब यदि हम साउथ में लेना है ना, अगर हम इसका दक्षिणी ध्रुव देखें तो भी देखते हैं ना। ये दक्षिणी ध्रुव में पास पास लाने तो क्या करेंगे? ये देख रहे होंगे आप, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं नहीं। अब हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं ना। अब देखो यदि हम साउथ और साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा? यदि चुंबक के समान ध्रुव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? और यदि ऐसा मान ले, यानी कि एक ले लें हम उत्तरी ध्रुव और एक ले लें दक्षिणी ध्रुव, है ना। ये उत्तरी हो गए और ये दक्षिणी। यदि हम इनको पास पास लाएं तो देखो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि चिपक जाएंगे ना। देख रहे हो? यदि हम इस तरीके से भी देखें तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ठीक है। ये चुंबक का एक गुण तुम समझ गए। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। और समान ध्रुव हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण देखो। दूसरा मैंने क्या बताया कि इनके सिरों पर जो इनके ध्रुव होते हैं साउथ और नॉर्थ, ये क्या करते हैं? यहाँ पर चुंबक तो सबसे ज्यादा होता है और मध्य में क्या होता है? चुंबक तो सबसे कम होता है। देखते हैं इसका इसे करके। तो एक हमने आवश्यकता अनुसार एक लोहे की कील ले ली है ना। अगर इसे हम मध्य में रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसको मध्य में रखें, ठीक है, तो ये देखो ध्रुवों की ओर जो है घूम जाएगी, है ना। या फिर हम इसे रखें तो ध्रुवों की ओर चली जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों में क्या है? चुंबकत्व तो ज्यादा, है ना। अगर हम इसको मध्य में रखें तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? ठीक है, समझ में आ रही है? देखो अगर इसे मैं मध्य में चिपकाऊं छूट गई ना, यानी कि चिपकेगी नहीं, है ना। और यदि मैं इसे ध्रुव पर चिपकाऊं, इसका मतलब क्या है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व ज्यादा और मध्य में चुंबकत्व कम। बोलो इसको समझ गए? तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व ज्यादा और मध्य में सबसे कम होता है। कोई पूछने लगा कि ध्रुव में क्या होगा? चुंबकत्व ज्यादा होगा और कम कहाँ होगा? समझ में आ गई ये बात? और कौन सा है भाई?
और मैंने तुम्हें बता दिया कि चुंबक को कितना भी छोटा कर लो उसमें दो ध्रुव हमेशा बने रहेंगे। इसको मैं कितना भी छोटा कर दूं इसमें हमेशा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव बने रहेंगे। ठीक है, तो आप चुंबक को समझ गए। तो चुंबक क्या करती है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। ठीक है, कितना भी मैं इस चुंबक को तोड़ दूं हमेशा इसमें दो ध्रुव बने रहेंगे, उत्तरी भी रहेगा और दक्षिणी भी। ठीक है, समान ध्रुव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, और असमान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित। ठीक है, समझ गए तुम आज इसको। ठीक है, ओके। और देखो मैंने तुम्हें बताया कि चुंबक क्या करती है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि मेरी लोहे की कील है ना, अगर मैं इस लोहे की कील को चुंबक के पास ले जाऊंगा तो इसको क्या कर लेगी, यानी कि इसको चिपका लेगी, है ना, तो इसको क्या कर लेगी, आकर्षित। तो ऐसे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों को चुंबक क्या करती है, आकर्षित कर लेती है, चिपका लेती है ना। दूसरा देखो अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लकड़ी मैंने ली है, ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगर मैं इसको लकड़ी के चुंबक को लकड़ी के पास ले जाऊंगा तो ये कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं करेगी, इसलिए लकड़ी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है ना। समझ में आ रही बात, तो समझ गए। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक है, तो आज तुम इसके सारे गुण समझ गए। अब चुंबक को भूलोगे नहीं। ठीक है।